नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे किसमें कितना है दम। छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची तय कर ली है। इसमें कई तरह के प्रयोग भी किए गए हैं। नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। अभी करीब 69 नामों पर मुहर लग चुकी है। इसमें राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, लोरमी से अरुण साव, धरसीवा से अनुज शर्मा और बसना से संपत अग्रवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। छत्तीसगढ़ से अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह, नारायण चंदेल जैसे नेता शरीक हुए। आपको बता दें कि जब नाम तय किए जा रहे थे तो केंद्रीय नेताओं को प्रत्याशियों की तस्वीर दिखाई गई, उनका पूरा बायोडाटा, उनकी छवि के बारे में भी बताया गया। समाज में उनका कितना असर है इस बारे में भी बताया गया। क्यों वो जीतने वाले कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, इसके हर पहलू को राष्ट्रीय नेताओं को समझाया गया। बैठक में सूची के अलावा किस अंदाज में चुनाव लड़ना है, किन मामलों पर फोकस करना है, घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रमुखता से लाया जाएगा, किस जाति वर्ग पर अधिक फोकस करना है, इस तरह की तमाम बातों पर चर्चा की गई। उधर कांग्रेस ने 90 सीटों पर मंथन कर लिया है, जिसमें अधिकांश सीटों पर सहमति बनी है। इन सब को लेकर सीईसी की दिल्ली में बैठक होना बाकी है, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और भूपेश की भरोसा यात्रा कितना प्रभाव डालेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दरअसल 2018 तक 15 सालों तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई थी। इसे लेकर एक बड़ी रणनीति भाजपा ने तैयार की है ताकि दोबारा सत्ता हासिल हो सके। पिछली गलतियों से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नई लिस्ट तैयार की है। मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिल सके। ऐसे में जो संभावित नाम सामने आए हैं वो छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने में कितने कारगर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक में हमने 90 की 90 सीट्स के ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा करी और मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के नेतृत्व को, हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और एआईसीसी के सेक्रेटरीज को कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से होमवर्क करके एकजुटता के साथ में पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से होमवर्क एक तरीके से प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने यहाँ पर किया हुआ और लिहाजा हम लोगों ने जब चर्चा करी 90 की 90 सीट्स पे हम लोगों ने चर्चा करी और अधिकांश सीटों के ऊपर आम सहमति बनी और अब जो है इन सब को लेकर के हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के अंदर सीईसी की बैठक के लिए जल्द डेट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अब सीईसी की बैठक दिल्ली के अंदर होगी। अधिकांश सीटों के ऊपर हमारी सहमति, आम सहमति बन गई है और 90 की 90 सीट्स हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। क्योंकि चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है। हमने जब 21 प्रत्याशियों की घोषणा की थी तब 6 सितंबर की एक तारीख कांग्रेस की प्रभारी शैलजा जी ने घोषित की कि तब वो भी टिकट की घोषणा करेंगे। आज 6 अक्टूबर आने वाला है, एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अन्य प्रत्याशियों पर भी चिंतन मनन कर दिया। कल दिल्ली में बैठक हुई है और बड़ी सार्थक बैठक हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी जल्द ही ऐसे चेहरों की घोषणा करेगी जो जिताऊ होंगे, जीत के आएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो किसमें कितना दम है, ये तो राजनीतिक दल अपनी तैयारियों से और जब चुनावी मैदान में होंगे तब तमाम चीजें दिखेंगी। लेकिन इस पर कहते हैं ना, अंतिम मुहर जो लगाएगी वो छत्तीसगढ़ की जनता होगी, क्योंकि वो किसे चाहती है, वो किस तरह से अपना माइंड मेकअप करके बैठी है या वो किन मुद्दों को समझ रही है, ये जनता पर निर्णय करता है। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले रुपेश जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है रुपेश जी। रुपेश जी, जिस तरीके से अजय माकन जी ने कहा कि 90 सीटों पर हमने पूरा ही मंथन कर लिया है, बस कहते हैं ना कि एक छोटी सी और बैठक होनी है दिल्ली में और लगभग सारी चीजें आ जाएंगी सामने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात उठा रही है कि उनकी तो जो लिस्ट आनी थी वो आ गई है, बाकी सीटों के लिए भी सारा आकलन हो चुका है। आपने पहले भी ये कहा था कि हम 6 सितंबर से तमाम चीजें हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद 6 अक्टूबर भी आ गया, लेकिन आने वाला, लेकिन महीना भर हो गया, आपकी तरफ से लिस्ट नहीं आ रही है। कहाँ परेशानी, कहाँ आ रही है?
जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला रहता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से टिकट वितरण करती है। आवेदकों जो दावेदार हैं उनसे आवेदन लेने के बाद आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो टिकट वितरण समिति की बैठक छत्तीसगढ़ में होती है, राजधानी रायपुर में होती है, कांग्रेस भवन रायपुर में होती है। और वहीं दिल्ली की जो बैठक है वो दिल्ली की बैठक, भाजपा की बैठक दिल्ली में होती है। इससे इनकी स्थिति पूरी तरह से साफ है कि भाजपा वाले ऊपर में अपने केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा कर रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो यहाँ धरातल पे आके काम कर रही है। और चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सभी का प्रत्याशियों का विधानसभा का आकलन करने के बाद प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और ये 21 सीटें घोषित करी और उसके बाद आज तक ये घोषणा मीटिंगें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा में हड़बड़ा विचलित है, भाजपा में जीत की संभावनाएं है। ऐसी स्थिति में भाजपा गठन के साथ साथ टिकट वितरण में भी फेल रहेगी और पहले हड़बड़ी में गड़बड़ी का प्रमाण भाजपा दे चुकी है। इसलिए भाजपा पूरी तरह से भयभीत है और कांग्रेस निश्चित रूप से अपने संगठन के मजबूत चुनाव में उतारेगी, जिससे 75 पार की जो अब हमारी जो संकल्प है वो पूरी तरह से पूरा होगा। चलिए, खैर वो तो आने वाले समय में देखेंगे। ठीक है रुपेश जी, आपकी आवाज़ काफ़ी कट कट के आ रही है, मुझे लगता है शायद आप ऑन द वे हैं क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था, बट ठीक है, बहुत कुछ आवाज़ तो आई है। प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की तो पहले ही तमाम चीज़ें सामने आई हैं और ज़्यादा मंथन हो रहा है और नामों का खुलासा हो सकता है और संभावित नाम जो आए हैं, जो एक क्राइटेरिया रखा गया है, मुझे लगता है अच्छा है, बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके अकॉर्डिंग यदि तमाम चीज़ें होंगी ये बेहतर होंगी। लेकिन लगभग जो संभावित नाम आए हैं में भी वो हो ही सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो बड़े नाम हैं और यदि पहले से उन्होंने जीत दर्ज की है तो फिर वहाँ कोई नए चेहरों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक अलग अंदरूनी मैटर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हाँ, ये चेहरे कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती बनेंगे कि एक बड़ा सवाल है। मैं इसलिए ये बात पूछ रही हूं क्योंकि पिछली बार भी कई ऐसे नाम थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था और कुछ ऐसे भी दिग्गज थे जो आराम से निकाल कर ले गए थे। तो इस बार क्या बदलाव देखते हैं? आपके सम्मानित चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार, राखी जी आपको और रुपेश जी आपको नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस कहती है कि उन्होंने काम किया है और 71 विधायक होने के बावजूद यदि अपने विधायकों की पहली सूची जारी नहीं कर पा रही तो प्रमाणित करता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। पिछले बार जब हम सूची जारी किए थे तो आज तक कह रहे हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है। ये कहते थे कि भाई हमने जो टिकट जारी की है वो हारी हुई सीट है, इसका मतलब वो आपकी जीती हुई सीट है। आपने जीती हुई सीट पर यदि आप प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे, इसका मतलब ये है निश्चित रूप से कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। इनको मालूम है कि इनके कांग्रेस के विधायकों ने केवल भ्रष्टाचार किया है, इसलिए जनता के पास जाने से डर रहे हैं। इसलिए 78 विधायक होने के बावजूद इतना साहस नहीं कि अपनी पहली सूची जारी कर सके। हमारे विधायकों की हम बात करें तो पहले प्रत्याशी की सूची आ चुकी है 17 अगस्त को, आज जो है 2 अक्टूबर हो चुका है। हमारी दूसरी सूची आने की प्रत्याशा है, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा और उसमें सभी का समावेश किया गया है, चाहे वो महिला हो, चाहे हम पुरुष की बात करें, चाहे किसी भी वर्ग से हम बात करें, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग, सभी का अच्छा से तो समीकरण देखा गया है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो वो तो अंतरकलह से जूझ रही है, उनके पास वो अंतरकलह मिटाने का समय नहीं है, तो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कहाँ करेंगी। इस प्रकार ये भरोसा यात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, जिस प्रकार आज बापू की जयंती है, बापू जी कहे थे कि शराबबंदी होनी चाहिए, इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में भी कहा था कि शराबबंदी होगी। लेकिन जिस प्रकार 5.25 वर्ष बीत गए, शराब की बंद की बात करने वाले शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं और भरोसा यात्रा किस मुंह से निकालना जनता पूछना चाहती है। इसलिए जनता जान चुकी है कि ये काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। मैं तो चुनौती देकर पूछता हूं कि यदि आपने अच्छा काम किया है तो आपको इतने दिन क्यों लग रहा है अपने विधायकों की पहले सूची जारी करने में। बार बार आप कहते हैं कभी 6 तारीख का डेट देते हैं 6 सितंबर, कभी कहते हैं कि 17 सितंबर को आपकी पहली सूची आएगी, आज तो 2 अक्टूबर होने वाला है। ये निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि आप यहाँ आपके विधायकों ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो डंके की चोट पर आप अपनी सूची जारी करते। ये प्रमाणित करता है कि केवल इस राज्य में भ्रष्टाचार हुआ है, अत्याचार हुआ है। चाहे महिलाओं की बात करूं, चाहे युवाओं की बात करूं, युवाओं को तो नग्न होना पड़ गया अपनी मांगों को लेकर, महिलाओं को अपने केश मुंडवाने पड़ गए हैं। 25,000 आदिवासी बच्चों की बात करो तो उनकी मृत्यु हो जाती है कुपोषण के चलते। 900 महिलाओं की हत्या हो जाती है क्योंकि उनको प्रसव के दौरान उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। चाहे वो गाँव माता की हो, चाहे प्रत्येक क्षेत्र हो,
प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया हो, शराब घोटाले की बात करूं चाहे कोयले घोटाले की बात करूं, भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। इसलिए इनको इतना असंतोष इनके भीतर है। और रही बात इनकी बात करता हूं, भूपेश बघेल जी की बात करता हूं, इनके आलाकमान ने कह दिया कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ 71 विधायक है, लगभग 80% इनके पास जो है सीटें हैं। उसके बावजूद यदि आलाकमान कह रहे हैं कि भूपेश बघेल नेतृत्व नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल निश्चित रूप से उठता है कि भूपेश बघेल जी ने कोई काम नहीं किया है। एनएसए की बैठक में उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि वो सत्ता तो पा लेते हैं लेकिन सत्ता की वापसी कठिन होती है। आदरणीय डिप्टी सीएम, मैं बात कर रहा हूं टीएस सिंहदेव जी की, जो भरे सभा में कह चुके हैं कि 36 में केवल 12 वादा पूरा हुआ है। तो सरकार के कद्दावर मंत्री यहां तक आदरणीय बघेल जी स्वयं स्वीकार करें कि सरकार जो है निश्चित रूप से असफल रही है और इसकी प्रामाणिकता जनता जानती कि कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। आप मुझे 5 काम गिना दीजिए, चुनौती देकर पूछ रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 काम गिना दीजिए, अधोसंरचना के एक काम नहीं गिना पाएंगे क्योंकि इनका सारा जोर केवल भ्रष्टाचार करने में है। इसकी जो प्रामाणिकता है वो आदरणीय मोहन मरकाम जी भी ने की गई है, चाहे वो जीएफएफ फंड में घोटाले की बात करो, चाहे अमरजीत भगत जी ने हो, जिन्होंने कहा था विधानसभा के पटल पर कि 69,000 मेट्रिक टन का चावल घोटाला हुआ है। ऐसे हजारों करोड़ों के चावल घोटाले करने वाले, हजारों करोड़ के अन्य घोटाले करने वाले को मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो अपनी सूची जारी नहीं कर पा रहे। पीएससी जैसे क्षेत्रों में बात करता हूं तो जहां युवा अधिकारी बनने का सपना दिखता है, उस पीएससी में हम घोटाला करते हैं और अपने नेता पुत्रों को और जो बड़े अधिकारियों के पुत्रों या पुत्रियों को ही आप निश्चित रूप से अधिकारी बनाते हैं। तो सारे विषयों पर इन्होंने आकलन स्वयं कर लिया है। इनका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि इनके 50 से अधिक विधायक हार रहे हैं, इसलिए इस दर से अपनी पहले सूची जारी नहीं कर पा रही। नहीं तो पूरे भारतवर्ष में ऐसी सरकार जिसके पास 80% सीट है उसको तो डंके के चोट पर अपनी पहली सूची जारी करनी चाहिए, लेकिन जारी नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से मानते हैं, स्वयं जानते हैं कि इनकी सरकार नहीं आ रही। ठीक है, ये तो खैर अब मुझे लगता है कांग्रेस किस तरह से इस चीज़ को ले रही है ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन रुपेश जी, हाँ, एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से मंथन हुआ है, एक फाइनल बैठक और होनी है, जो नाम सामने आएंगे, तो कुछ जगह के नाम यदि हम अभी जैसे बात करें, जो संभावित नाम भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, चाहे रमन सिंह का मैं नाम लूँ और भी कई लोग हैं, उन लोगों के मैं नाम लूँ, तो क्या कांग्रेस इनको देखकर उस तरह से अपने क्राइटेरिया के हिसाब से टिकट देगी? मुझे लगता है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तक बीजेपी के जो कैंडिडेट्स के नाम सामने मुझे लगता है आए हैं या और चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, तो कांग्रेस के लिए तो ये आसानी होगी शायद कि उनको किस तरह का नाम उस सामने देना है टक्कर के लिए। जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने आम जनता के लिए काम किया है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रत्येक विधायक और कांग्रेस का प्रत्येक मंत्री, जिस प्रकार से भूपेश बघेल की नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए काम किया है और उसके लाभ आम जनता को मिला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और कांग्रेस पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाएगी, उसकी जीत सुनिश्चित होगी क्योंकि उसने आम जनता के लिए काम किया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति है, भाजपा के पास नेतृत्व नहीं है, भाजपा बाहर के नेताओं के भरोसे प्रत्येक विधानसभा में, देखिए, शीर्ष नेतृत्व आते हैं, कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन भाजपा के प्रत्येक विधानसभा में और जिस प्रकार से 220 इनके पदाधिकारी कार्यकर्ता बाहर से आकर के प्रत्येक विधानसभा में बैठने की जो बातें सामने आई है, वो भाजपा की लचर और निष्क्रिय संगठनात्मक ढांचा का परिणाम है और प्रतीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक मामलों में जिस प्रकार से प्रत्याशी घोषित करेंगे, उसके लिए प्रत्याशी का प्रत्येक क्राइटेरिया होता है, उसको मापदंड को तय कर लिया गया है, बैठकें हो गई हैं और चूंकि छत्तीसगढ़ का चुनाव हुई तो छत्तीसगढ़ में बैठक हुई है, ये अति महत्वपूर्ण बात है और भाजपा दिल्ली में बैठक करती है। यदि इनमें साहस होता तो जिस प्रकार से 21 जो बलि के बकरा बनाए हैं, जिसमें 4 विधानसभा से इनके प्रत्याशी चुनाव जीते नहीं हैं, उनके नामों की घोषणा कर दी गई और बाकी नामों की घोषणा करने में इनको इतने लंबे समय लग रहे हैं। कांग्रेस ना तो संभावित करी है और ना ही कोई हड़बड़ी काम करना चाहती है। यदि भाजपा में साहस होता तो निश्चित रूप से इनके कई बार बैठकें हो चुकी हैं, अमित शाह जी आ चुके हैं, जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, ओम माथुर जी हैं, प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, उसके बाद भी इनका टिकट निर्णय का घोषणा ना होना और इनके द्वारा प्रत्याशियों का चयन अंतिम स्वरूप में न दिया जाना, ये भाजपा की निष्क्रियता और भूपेश बघेल की जनहितैषी सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसे भयभीत भाजपा है और वो किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस सरकार के सामना करने की स्थिति में
नहीं है, कांग्रेस के विधायकों का सामना करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ये अपने भय के कारण टिकट की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी नाम जैसे भी जिस समय पे भी आएंगे और आ ही जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो इसलिए क्योंकि अभी नहीं तो बाद में सही, लेकिन तैयारियां तो करनी है। हो सकता है अंदरूनी रूप से तमाम चीज़ों को बता भी दिया गया हो, ऐसा भी कई बार होता है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, मंथन बड़े जोर शोर से चल रहा है, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, लेकिन उस पर कितना प्रभाव होगा, जिस तरह से हर चीज का आकलन बीजेपी भी कर रही है कि जाति वर्ग के आधार पर क्या हो सकता है, घोषणा पत्र में जो मुद्दे हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सा महत्वपूर्ण बात जनता तक जाएगी या वो उसको समझेंगे, उसे किस तरह से लेके जाना है, तो ये तमाम चीजें हैं। और इसके साथ चेहरा तो है ही, तो इन तमाम चीजों पे जो मंथन है दोनों तरफ से, मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक बात और है, एक तरफ परिवर्तन यात्रा थी, दूसरी तरफ भूपेश की भरोसा यात्रा। मुझे लगता है यात्राओं का भी बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है, तो ऐसे में अब भरोसे पे भरोसा हो जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा, खैर जनता का निर्णय है। देखिए, अगर इनको अपने कार्यों पर विश्वास होता, भरोसा होता, तो भरोसे की यात्रा बहुत अच्छे से निकालते। आज केवल जो है ये कहीं ना कहीं दिखावा करने के लिए और औपचारिकता के लिए एक दिन की यात्रा निकाले थे। ये जनता जानती है भरोसे की यात्रा का जैन साहब प्रमाणित करता है प्रवीण भाई, आप लोग परिवर्तन यात्रा निकाले, यदि आपको शिष्टाचार होगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जनता जानती है कि पीएससी घोटाला किया, गौठान घोटाला किया, शराब घोटाला किया, कोयले की दलाली की, प्रत्येक क्षेत्र में घोटाला करने वाले इस प्रकार भरोसे की यात्रा निकालते हैं। और मैं तो बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कांग्रेस में साहस नहीं होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने यदि काम किया है तो आपको सूची जारी करने में तकलीफ क्यों हो रहा है? ये प्रमाणित करता है कि आपने कोई काम नहीं किया। ये देखिए, अपनी बातों में कैसे फंसते मैं इनको बताता हूँ। पहले कहते हैं कि हमारे टिकट जो दिल्ली में तय करते हैं, और इन्होंने कहा कि हमारे बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं और मंथन कर चुके हैं। तो पहले आप अपनी बातें क्लियर कर लीजिए, जनता को जनता जान रही है कि कंफ्यूज आप है, और आपने क्या किया? अभी तक कोई घोषणा नहीं किया। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ आज आपको फिर से, 2 अक्टूबर की तारीख है, यदि आपने अच्छा काम किया है तो आपकी विधायकों की पहली सूची कब आएगी? वो नहीं आ रही इसलिए क्योंकि आपके में बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे 21 प्रत्याशी के पहले सूची आ चुकी है और आप जो डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रमाणित करता है कि आप लोग बहुत बौखला गए हैं। आपको तो बौखलाहट की यात्रा, आपको अत्याचार की यात्रा निकालना चाहिए। किस प्रकार यहाँ पर प्रत्येक दिन एनसीआर के हिसाब से बात करें तो प्रत्येक दिन 3 महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है, अपराध में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। ठीक है रुपेश जी, प्लीज उनको बोलने दीजिए, एक एक करके बात रखिए। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं सच कहूंगा इनको तकलीफ होती है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इनके लिए केवल एक कहावत कहना चाहूंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिन्होंने आज तक अपनी पहली सूची जारी नहीं की, वो हमारी सूची पर कटाक्ष कर रहे हैं। अरे कटाक्ष करने की आपकी हिम्मत तो तब होती जब आपकी सूची जारी हो चुकी होती है। आपके विधायकों ने क्या किया है? केवल भ्रष्टाचार किया है। और आपके मंत्री प्रदेश के विधानसभा के पटल पर स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है। आपके पूर्व अध्यक्ष मरकाम जी ने जब घोटाले की बात उठाई तो उनको क्यों हटाया गया, मैं पूछना चाहता हूं। अमरजीत भगत जी ने स्वयं स्वीकारा है कि इस राज्य में 69,000 मेट्रिक टन चावल गायब है। और यहां तक मैं बताना चाहूंगा सामान्य दर्शकों, पीएससी के विषय में माननीय हाई कोर्ट के जज का ये वक्तव्य है कि जो 18 लोग चयनित हुए हैं, ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये उनके शब्द है, इतना बड़ा सहयोग नहीं हो सकता, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है। इस नियुक्ति पर इन्होंने रोक लगाई है। और बात करूं व्यापा में 99 ऐसे लोग को उत्तीर्ण कर दिया जाता है जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। डीएफओ के परीक्षा के परिणाम आते हैं तो देखते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करने वाला परिणाम आता है। जब विषय को उठाया जाता है तो कहते हैं कि नहीं, गड़बड़ी हो चुकी थी। ये भ्रष्टाचार का ही विषय है। गौ माता की बात करूं तो 13 करोड़ का गौ माता के नाम पर घोटाला करने वाले कहते हैं कि प्रदेश में केवल 33 गाय है, उस हिसाब से प्रत्येक गाय के पीछे 40 लाख खर्चा करके भ्रष्टाचार करने वाले जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? आपने कहा था कि संपत्ति कर हाफ होगा, अब होगा संपत्ति कर हाफ। उल्टा आपने चार्ज के माध्यम से टैक्स को डबल कर दिया। और तो और आपने कहा था कि अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे। आज तक नियमितीकरण के विषय में कुछ नहीं कह पाए। सबसे बड़ा विषय इस प्रदेश की ने पूछा बार बार कि शराबबंदी कब होगी। आज तो बापू की जयंती है, यदि आपने नैतिक साहस है तो शराबबंदी के विषय पर आप जो है ऐलान कर दीजिए कि शराबबंदी होगी। आपके जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि शराबबंदी होगी, लेकिन आपकी आबकारी मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो, कहता है
कि कुछ भी हो जाए शराबबंदी नहीं होगी, उल्टा शराब की दुकान, सरकारी दुकान से अवैध शराब की बिक्री होती है और उसका कमीशन भ्रष्टाचार के रूप में इन नेताओं के पास जाता है। ईडी कार्रवाई करती है तो ईडी के कार्यालय को लोग घेरते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार के समर्थक है। मैं तो कहना चाहूंगा जिनके यहाँ भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार करेगा वही अच्छा विधायक है। जनहितैषी नहीं, ये जन विरोधी विधायक है सारे के सारे। ठीक है प्रवीण जी, एक बार इनसे चुनौती देकर कहा था कि 5 काम बता दीजिए, 5 काम नहीं बता पाई। इन सबके बीच महत्वपूर्ण वो नाम होंगे, वो संभावित चेहरे जो बीजेपी के आए हैं वो नाम होंगे जो कांग्रेस के तरफ से आएंगे। फिर उन चेहरों की कितनी एक छवि है, कितना नेतृत्व है, उनका बायोडाटा क्या कहता है, वो जनता के बीच किस तरह का एक उनका प्रभाव है, ये तमाम चीज़ें हैं और इनके साथ प्लस मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है पूरा एक आकलन होगा, सिर्फ मुद्दों पे नहीं होगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष के पास एक दूसरे को घेरने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है। रुपेश जी अपनी बात रखिएगा। जी देखिए राखी जी, जिस प्रकार से बातें करते हैं, ट्विटर हैंडल में ओपी चौधरी जो पीएससी के बारे में बात करते हैं, वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को असामाजिक तत्व चंदा चकोरी वाली बात सार्वजनिक की है। अब सम्मानित जज का वक्तव्य है, क्या उसको अब नकारेंगे कि ये सहयोग नहीं हो सकता? क्या आप यहाँ पर आप इस पटल पर माननीय हाई कोर्ट के जज के वक्तव्य को नकार रहे हैं, आप हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। अपनी पार्टी को बचाव करने के चलते को संकल्प पत्र का नाम देते थे। 15 मत करिए, उनकी टिप्पणी जाकर सुन लीजिए, नहीं होगा तो आप जाके वीडियो पे देख लीजिए। किसी भी माननीय न्यायालय का वक्तव्य है, ये तो सहयोग नहीं हो सकता कि 18 के 18 कांग्रेस नेताओं के पुत्र हो या रिश्तेदार हो या बड़े अधिकारियों के पुत्र रिश्तेदार हो। माननीय न्यायालय ने जब कह दिया तो आपको तकलीफ हो रहा है और हम पर आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार की बात ही करेंगे और क्या करेंगे? ठीक है प्रवीण जी, 1 मिनट रुकिएगा, उनकी आवाज नहीं आ रही। रुपेश जी हाँ, अपनी बात को जल्दी से पूरा कीजिए। आप लोगों में साहस होता तो पीएससी घोटाले में ओपी चौधरी जो पीएससी की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो जाते। ननकी राम का मामला, ननकी जैसे पीआईएल लगा रहे हैं। अरे जो फडणवीस साहब के ऊपर चाकू से हमला होता है, आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब आपकी महिला विधायक सुरक्षित नहीं है तो बाकी जनता की क्या बात करेंगे? शिक्षिका के साथ रेप होता है और तो और 6 माह की बच्ची के साथ क्षेत्र में रेप होता है। इस राज्य को आपने चलिए ठीक है रुपेश जी, 1 मिनट प्रवीण जी उन्हें बोलने दीजिए क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। रुपेश जी बोलिए फिर से। अनाचार की बातें और जिस प्रकार की बातें भाजपा करती है मुद्दों की दिवालियापन पे, और तो और इनके भाजपा निष्क्रियता के जितने शीर्ष नेतृत्व होते हैं, इसलिए होना पड़ रहा है। इनका नेतृत्व आप लोगों की छोटी बच्ची के साथ रेप हो रहा है, शिक्षिका के साथ रेप हो रहा है, आम बालिका के साथ रेप हो रहा है, अधेड़ उम्र की बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ रेप हो रहा है। चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होना है। फिलहाल तो तैयारियां जोर शोर से हैं, इंतजार कांग्रेस की सूची के लिए जरूर हो रहा है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी देखिए, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और मुझे लगता है थोड़ा वक्त भी मिल गया है, तो हो सकता है अब जो हो इसके बाद हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों सोचती है, जनता क्या सोचेगी या किसमें कितना दम है ये आने वाले समय में देखेंगे। समय भी हो गया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए किसमें कितना दम है, बहुत सारी चीजों का आकलन किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। इंतजार सूची का है, बीजेपी इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि कांग्रेस की कोई सूची क्यों नहीं आई है जबकि ये सत्ता में है। अब कांग्रेस किस चीज के मंथन पे है, ये उसकी एक अंदरूनी रूप से स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इंतजार है और मंथन भी 90 सीटों पे हो सकता है। देखते हैं कब ये सामने आता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।